प्रारंभ करते हैं नाभादास जी से। नाभादास जी भक्त कवि हैं और ये वैष्णव भक्त कवि हैं। इनके बारे में आज हम लोग इनकी जीवनी को पहले देखेंगे और इसके बाद फिर इनकी कविता जिन्होंने छप्पे लिखे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले नाभादास जी के जीवनी को देखते हैं। नाभादास जी सगुण उपासक राम भक्त कवि थे। यह जो है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है कि नाभादास कैसे कवि थे, तो राम भक्त कवि थे, सगुण उपासक। तो इनकी जीवनी पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव के ख्याल से, क्योंकि जीवनी से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग नाभादास जी के जीवनी से देखेंगे। इनका जो जन्म है वह 1570 ईस्वी में अनुमानित हुआ है। अनुमानित है क्योंकि पहले जो थे कवि या लेखक जो भी होते थे वह अपना जीवनी नहीं लिखते थे, तो अनुमानित है कि 1570 में इनका जन्म हुआ था और निधन 1600 तक वर्तमान में अज्ञात है वो भी। अब देखिए यहाँ मात्र में 30 वर्ष का फासला है। ठीक है, तो इसमें कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन पुस्तक में यही दिया है तो हम लोग को यही मान के चलना है। इनका निधन अज्ञात है और 1600 तक जो है ये वर्तमान थे, इसलिए अभी बोले लगभग 30 साल तक ये वर्तमान थे। उसके बाद निधन कब हुआ ये किसी को पता नहीं है, ये इसका मेन पॉइंट है, यानी निधन कब हुआ यह अज्ञात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वह था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत जो है इनका जन्म स्थान है। पिता की मृत्यु और अकाल के कारण शैशव अवस्था में ही माता के साथ ये जयपुर राजस्थान में रहने लगे थे। ये इनका हो गया ऑब्जेक्टिव। इनका जन्म हुआ है इनके मत के अनुसार दक्षिण भारत में, और ये पिता की जब मृत्यु हुई अकाल के कारण तो उस समय ये राजस्थान चले आए जयपुर। ठीक है, प्रवास के लिए मतलब रहने के लिए। दुर्योगवश माता से भी यह बिछुड़ गए और माता से बिछुड़ने के बाद इनकी शिक्षा गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। ये गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय किए और इन्होंने सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। मैं आज भी अपने छात्रों से कहता हूँ कि जिसको वह समझते हैं कि ये तो बूढ़ों का काम है सत्संग भजन कीर्तन करना, मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप भजन सत्संग को सुनिए, बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि हिंदी के बहुत सारे कविताएं और बहुत सारी बातें उस सत्संग भजन से ही आई हुई है। ठीक है, इसलिए ज्ञान के ही ख्याल से सही जहाँ संत महापुरुषों का समागम हो निश्चित रूप से वहाँ जा कर के उनकी वाणी को सुने। इनकी अभिरुचि के बारे में देखा जाए तो लोक भ्रमण यानी घूमना फिरना, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में इनका विशेष रुचि था। ठीक है, भगवत भक्ति करने में, लोक भ्रमण करने में घूमने फिरने में, कविता की रचना करने में, वैष्णव दर्शन पर चिंतन करने में इनको विशेष रुचि था। इनके दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्र अली दास, जो रामानंद के शिष्य परंपरा में
बहुत प्रसिद्ध हुए, देख लीजिए। तो इनके दीक्षा गुरु कौन हो गए? स्वामी अग्र अली दास। और इनका अस्थाई निवास हो गया वृंदावन। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि ये जो नाभादास जी हैं इनका अस्थाई निवास कहाँ है, तो ये वृंदावन है। ठीक है। इनकी कृतियां हैं भक्तमाल, अष्टयाम, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अष्टयाम ब्रज भाषा में है और भक्तमाल की रचना लगभग 1585 से 96 निर्धारित की गई है। भक्तमाल में भक्तों की माला है, अर्थात जितने भी भक्त कवि हुए उनकी जीवनी को इन्होंने 96 में लिखा है। उन्हीं का दर्शन हम लोग भी करेंगे इस पाठ में। नाभादास सगुनोपासक राम भक्त कवि थे और इनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति थोड़ी से भिन्न थी। मतलब जो सामान्य रूप से राम भक्ति चल रहा था उससे इनकी जो राम जी की भक्ति थी वह थोड़ी भिन्न थी। सबका भक्ति करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, तो इनका भिन्न था। इसमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। माधुर्य माने सख्य भाव, प्रेम भाव का पुट था। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत थे। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि किस कवि के समकालीन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पयहारी के प्रशिष्य और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। ऊपर में भी हम लोगों ने पढ़ा इनके गुरु कौन थे? अग्रदास। यहाँ देखिए स्वामी अग्रदास या अग्र अली। इस तरह वे वैष्णव के निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे, किंतु उनकी सोच और मान्यता किसी तरह की संकीर्णता में नहीं थी। पक्षपात, दुराग्रही आदि के वे विरोधी थे। पक्षपात नहीं करते थे। वह भावुक और सहृदय विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव भक्त थे और इनकी प्रसिद्ध कृति है भक्तमाल। इनकी प्रसिद्ध कृति भक्तमाल है, जिसमें भक्त कवि नाभादास की शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। और इन्होंने भगवत भक्ति, भक्त चरित्र और भक्तों की स्मृतियाँ, नाभादास का अनुभव सर्वस्व यही है। मतलब इसमें इन्होंने भक्तों के चरित्रों की माला जो है इसमें पिरोई है। उसमें नाभादास के पूर्ववर्ती, मतलब नाभादास से पहले और नाभादास के समकालीन कवियों का चरित्र चित्रण इन्होंने किया है 96 के माध्यम से। धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद आदि निर्गुण सगुण किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव किए इन्होंने अपने समय के और अपने समय से पहले के जितने भी भक्त हुए उन सब का इन्होंने जीवनी अपने कविता में या 96 में कहा जाए या पद कहा जाए उसमें इन्होंने किया है। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी जो हम लोग 96 पढ़ेंगे उसमें कबीर और सूर पर लिखे गए 96 भक्तमाल से संकलित है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा भक्तमाल, उसी भक्तमाल से 96 लिया गया है। 2 96 वैष्णव भक्त की नितांत भिन्न 2 शाखाओं के, और भी दोनों अलग अलग। एक हैं कबीर साहब के। कबीरदास जानते हैं निर्गुण संत थे, एकदम मूर्ति पूजा सगुनोपासक के एक तरह से कहा जाए, एक दृष्टिकोण से तो विरोधी कवि थे। एक उनके बारे में है और दूसरा जो है वह सगुन भक्ति धारा के जो कवि हैं उनके बारे में है। उनकी कविता को भी हम लोग देखें। देखिए सूरदास कृष्ण भक्ति के वात्सल्य प्रेम का वर्णन करने वाले और विरह का वर्णन करने वाले प्रमुख कवियों में एक सूरदास जी का वर्णन, एक है निर्गुण भक्ति। तो इसी कविता से पता चलता है कि नाभादास जी ने निर्गुण सगुण भेद रहित होकर के जितने भी भक्त थे, सगुण निर्गुण वैष्णव और भी मत के, उन सबों को समान भाव से देखा और उनकी जीवनी को अपने 96 में स्थान दिया
जिनका नाम पड़ा भक्तमाल। ठीक है, तो अब हम आगे इनके कविता को देखेंगे जिसका नाम है छप्पय। पहले छप्पय में कबीर जी के बारे में बताया गया है और दूसरा छप्पय सूरदास जी के बारे में है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नाभादास जी का पहला छप्पय किसके विषय में है? कबीरदास जी के विषय में। दूसरा छप्पय सूरदास जी के विषय में। तो यह वीडियो जो है लगभग 10 साढ़े 10 मिनट का हो चुका है। तो जीवनी इसमें, और फिर आगे हम लोग इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग चलेंगे कविता के बारे में अगले वीडियो में। चलिए, यह यहीं पर संपन्न हुआ। हर हर महादेव।